गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो हमारी सुबह हो चुकी है और मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ। थोड़ा पूजा पाठ करने में टाइम लगता है क्योंकि अभी गणेश जी का उत्सव चल रहा है, तो सबसे पहले पीती हूँ मैं गर्म पानी। जी हाँ, तो मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी से। उसके बाद मैंने दाल बनाने के लिए रख के गई थी कि जब तक पूजा करूँगी तब तक दाल हो जाएगी। तो मैंने देखा कि जो हमारी मसालदानी है उसमें हल्दी नहीं है, तो हल्दी का डिब्बा निकाल के उसमें जल्दी से हल्दी भरने लगी। कई बार ऐसे होते हैं ना कि मसालों को एक साथ मसालदानी में नहीं रख सकते, छोटी-सी मसालदानी होती है तो उसमें छोटे-छोटे से मसाले ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। तो बस मैं उसी को एक डब्बे में भर के स्टोर करके रख लेती हूँ, बाकी जितना यूज़ के लिए रहता है वो मसालदानी में रख लेते हैं। तो बस वही था कि मैं रखने के बाद चढ़ाया उसको कढ़ाई को इंडक्शन पर, और फिर सब्ज़ी वग़ैरह बनाने के लिए जो था तैयारी करने लगी। तो सोचा सब्ज़ी बनाने के पहले थोड़ा क्यों ना दाल फ्राई कर ली जाए, उसके बाद सब्ज़ी बनाएँगे। तो बस जल्दी से प्याज लेके आई और प्याज के छिलके निकाल के कट करने लगे। भैया प्याज काटने में तो पता नहीं क्या-क्या याद आ जाता है, दुनिया भर के भगवान सब सुमर लो, ऐसी होती है प्याज कटिंग, इतनी आँखों में आँसू आ जाते हैं। बट ठीक है, काटनी तो है ही ज़िंदगी में। तो बस उसी को काट रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए रख दी थी धुल के कि हाँ, थोड़ा उसका जो लगती है ना आँखों में वो थोड़ा कम हो जाए, फिर उसके बाद काटने लगे। जैसे हमारा कढ़ाई में तेल भी पकने लगा। बट आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने बना दी ऐसी सब्ज़ी जो घर पे किसी को खानी ही नहीं है। हाँ, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप बढ़िया खाना बनाओ, बाद में पता चले अरे ये सब्ज़ी तो घर में कोई नहीं खाएगा। तो ऐसा ही आज मेरे साथ हो गया। बढ़िया लौकी काट के रखी हुई थी कि चलो सब्ज़ी बनाऊँगी मैं लौकी की, मगर बाद में पता चला कि गलत सब्ज़ी बन गई आज। लौकी कोई कोई तो नहीं, बट हमारी जो मम्मी है वो ही नहीं खाती हैं लौकी, तो फिर लगने लगता है क्या यार ऐसी सब्ज़ी क्या ही बनाओ कि कोई खा ही ना पाए। तो ऐसा ही कुछ हो गया हमारे साथ। पर ठीक है, वो तो कट गई थी तो अब बननी है। पहले सोचा फ्रिज में रख दें, तो मम्मी बोली नहीं रखी रहने दो, ऐसे ही सही है, बना दो अब। तो ऐसे दाल फ्राई कर ली थी मैंने, दाल फ्राई हो गई थी तो उसको मैंने खाली करके रख दिया था और कढ़ाई धुलने को रख दी थी कि चलो थोड़ा ठंडी हो जाए, और पानी से ऐसे ही डाल के और रख दी थी कि थोड़ी देर में कढ़ाई धुलूंगी। जब तक मम्मी आ गई नहा के, वो भी अपनी पूजा करके आ गई भगवान जी की, तो बोली चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। तो वही चाय के लिए रख दिया मैंने पानी इंडक्शन पे, और थोड़ा अपनी स्लिप की सफाई वगैरह करने लगी। क्योंकि क्या है, जब तक थोड़ा सफाई ना हो स्लिप पे तो काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो बस काम करने के साथ साथ मैं सफाई भी करती जा रही थी और थोड़ा पीछे बातें भी करती जा रही थी। जो ऐसे ही होता है। और आप लोग कैसे करते हैं हमें बताइएगा, अपनी दिनचर्या शेयर करिएगा। मेरा तो ऐसे ही रहता है, साथ में काम करते गए और साथ में और भी चीज़ें साथ साथ करते गए। और अभी क्या है, फ़िलहाल तो मैं गैस का यूज़ बहुत ही कम करती हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं अधिकतर काम इंडक्शन पे ही कर लेती हूँ। वो इसलिए कि देखो, इंडक्शन का यूज़ करने का एक ये है कि हमारा जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे बिल हम लोग का कट के ही आता है बिजली का। आप यूज़ करो तो और ना करो तो आपका फिक्स है कि इतना आपका बिजली का बिल जाना ही जाना है। तो जब बिजली का बिल जाना ही है तो थोड़ा पूरा यूज ही ले लो उसका, क्यों उसको बर्बाद करो अपनी गैस सिलेंडर को। तो इसलिए कोशिश करती हूँ मैं अधिकतर खाना इंडक्शन पर बनाने की। लेकिन इंडक्शन पर बनाने से एक नुकसान ये होता है कि खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। जी हाँ, जहाँ पे गैस पे आप दोनों साइड रख के खाना बना लेते हो, तो वहीं इंडक्शन पे एक-एक करके बनानी पड़ती है, इंतज़ार करना पड़ता है कि हाँ बन जाए, तो अपन दूसरी चीज़ बनाएँगे। तो बस हमारी चाय बन गई थी जब तक कि भैया आ गए, बोले गर्म पानी दे दो, तो मैं गैस पे गर्म पानी रख दिया कि चलो गर्म पानी जब तक हो रहा है, तो मैं चाय भी बन जाएगी हमारी। तो चाय बस पक गई है, तो मैं उसको छानने के इंतज़ार में थी। और बिस्किट मैं निकाल के लाई थी क्योंकि कहते हैं ना सुबह-सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। और हम लोग का चाय बिना तो चलना ही नहीं है, चाय तो भई चाहिए ही चाहिए है, चाहे दिन इधर का उधर हो जाए। तो बस कुछ यही था कि मैं बिस्किट लेके आई और चाय जाके मम्मी को दे दी, तो मम्मी को चाय दे के आ गई, मैं भी चाय पीने लगी। चाय पी के फिर तेल को कढ़ाई में डाल के कढ़ाई रख दी इंडक्शन पे। फिर आके फिर चलो पूछ के आई कि भैया लौकी की सब्ज़ी खा लेना। हम बना रहे हैं हम। तो बस लौकी की सब्ज़ी आ गई, मैंने जो लहसुन और हरी मिर्च थी वो सब काट के रख के बनाने लगी। तो फिर क्या है, अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो बनाने में मन भी नहीं लगता है कि यार बना तो रहे हैं, बिना मन के खाना तो है नहीं है। पर क्या है ना, कट गई तो बना के रखनी है, लेकिन क्या है फ्रिज में रख देते हैं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत जो कोई जितना खाएगा खा लेंगे, नहीं तो
फ्रिज में बनी बनाई रख देंगे तो सब्जी चावल खा लेंगे। सब्जी चावल मुझे बहुत पसंद है। उनका कोई नहीं खाएगा तो मैं तो सब्जी चावल खा ही लूँगी, क्योंकि मैं दाल चावल बहुत ही कम खाती हूँ ना, सब्जी चावल ज़्यादा पसंद है मेरे को। तो बस वही मैं सब्जी बनाते जा रही थी और कहा चलो ठीक है, साथ में बातें भी करते जा रही थी। उससे क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है। उसके करने के बाद कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा कोई बुलाने आ गया तो मैं उससे बात करने लगी, चलो ठीक है देती हूँ मैं आके सामान। तो मैं चली गई थी, फिर मैं वहाँ से लौट के आई। मैंने कहा चलो चलते हैं वापस, नहीं तो पता नहीं जीरा प्याज वगैरह क्या हो गया जल गया होगा। फिर सब्ज़ी तो वैसे ही अच्छे से बना मन की बनी रही है, पता चले और उसमें ऐसे जल जाए तो हो गया काम फिर तो बस यही मसाले वसाले डाल रहे थे। आप लोग क्या करते हैं जब आप लोगों के घर पे ऐसा हो जाता है ना? आप अपने इतने उससे बढ़िया काट के सब सब कुछ रखो और बाद में ऐसा हो जाए तो कैसे लगता है ना, अजीब सा। तो पर चलो कोई नहीं, पर मन मार के करना तो पड़ता ही है। चलो बेटा बना ली जैसे बन ली। तो बस वैसे ही था तो साथ साथ में बनाते जा रही थी, पर मन नहीं था बनाने का, और हाँ बनाते जा रही थी, चलो बना लो, कोई नहीं खाएगा तो हम तो खा ही लेंगे। तो बस ऐसे हमारी सब्जी बन रही थी। और क्या है ना, क्या इतना प्रसाद ही निकलता है कि आधे लोग तो प्रसाद खा के ही पेट भर लेते हैं। गणेश जी के रखे हुए हैं तो इतना सब प्रसाद चढ़ता है, फ्रूट चले, मिठाई चढ़ी, तो वही खा खा के आधा पेट भर लेते हैं। तो खाने का नंबर तो बहुत ही कम लगता है। और फिर भी क्या है, खाना ना खाओ तो ना तो दिन कैसे निकलेगा, तो खाना खाना भी ज़रूरी है। तो बस थोड़ा मैं वही बनाते जा रही थी, सोचते जा रही थी। टमाटर भी धुल के रखे थे तो उसको भी कट करके मैंने डाल दिए। मैं कब चलो अच्छे ही से बना लूँ, अब बननी तो है ही है, वो चाहे जैसी हो, खाए वही चाहे ना खाए। तो बस मैं वही सोचते जा रही थी, टमाटर काट के डाल दिए। मैंने कहा चलो बना लेते हैं, ऐसे ही चलता रहता है दिन में, तो क्या है, कोई ना कोई तो खा ही लेगा। बस तो अपनी सब्जी बनाते हुए मैं कुछ बातें भी करते जा रही थी। बोले हाँ चलो खा लेना कोई नहीं। वो पीछे से मजाक भी सब लोग बैठ के उड़ा रहे थे, कोई नहीं। तब तक ये देखो हमारा बेटू आया, देखो मैंने ड्राइंग बनाई है, क्या बनाया है देखो देखो, हैंड बनाया है। हैंड बना के ऐसे दिखा के चला गया कि देखो मैं हैंड बना के लाया हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। उसको अब भी आज छुट्टी थी तो स्कूल नहीं गया, तो वो बैठे बैठे ड्राइंग बना रहा था, अपना टाइम पास कर रहा था। क्या है, बच्चों का ना स्कूल में ज़्यादा मन लगता है, घर पे कम लगता है। स्कूल में इतने सारे फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं ना, तो उनको अलग अलग एक्टिविटी करने को मिलती है, तो उनको स्कूल ज़्यादा पसंद रहते हैं। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको एक दिन की छुट्टी मिल जाए तो लगने लगता है कितना बड़ा है, अब घर पे कैसे कटेगा, ऐसा होता है। पर हमारे टाइम पे तो भैया हाँ छुट्टी मिल गई, चलो घर पे मस्ती करेंगे, स्कूल स्कूल क्या ही जाना। बट उस टाइम में इस टाइम में अंतर है, अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं। अब तो बच्चों को मतलब स्कूल में ऐसे रखते हैं कि जैसे घर में ना हो, इतना ध्यान देते हैं स्कूल में सब कुछ। आज आप टिफ़िन में क्या लेके आया, आपने टिफ़िन कितना खाया, क्या किया, सब कुछ ऐसे ही होता है। तो बच्चों के लिए एक तरीके से ये चीज़ें अच्छी भी हैं। तो बस हमारी सब्ज़ी बन गई थी, मैंने सब्ज़ी रख दी थी। हमने कहा चलो ठीक है, अब हम थोड़ा और कुछ काम वाम कर लेंगे। अभी उनका थोड़ा क्या है, इस स्लिप पे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना तो सामान गिर जाता है, तो उसको हमने कहा थोड़ा साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद भी और भी बहुत से काम रहते हैं घर में, उनका चलो वो काम भी करते हैं सब्ज़ी को रख के, और फिर मैं चली अपना दूसरा काम करने के लिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा